हेलो प्यारे बच्चों। जैसे कि पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था चार्ज के बारे में, चार्ज का जो अपने पास जो भी प्रॉपर्टी वगैरह था, उसका क्या यूनिट होता है, क्या डायमेंशन होता है, जो भी बेसिक नॉलेज अपने को चार्ज के बारे में चाहिए था वो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, और उसको जानना अपने लोगों को ज़रूरी भी था, क्योंकि आगे हम लोग जो भी कुछ भी पढ़ने वाले हैं वो चार्ज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो क्या सब कंडीशन हो सकते हैं, क्या सब उसका इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, वो चार्ज क्या सब एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, और फिर जब चार्ज जब मूव करेगा उस कंडीशन में क्या सब होगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा चार्जिंग का मेथड्स अपने पास क्या सब होते हैं। ठीक है ना, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि कोई भी बॉडी चार्ज होगा तो उसका क्या कंडीशन होता है, अगर चार्ज नहीं होगा तो क्या कंडीशन होता है। ठीक है ना, अगर किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, इसका मतलब क्या है, वो बॉडी न्यूट्रल है। ठीक है, अगर किसी भी बॉडी में, मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर होगा तो ये क्या होगा, ये होगा न्यूट्रल बॉडी, ये होगा न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, अगर ये इक्वलिटी का साइन होल्ड नहीं करता है तो क्या होगा, बॉडी चार्ज होगा। या तो उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा या तो उस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होगा, इसका मतलब वो बॉडी चार्ज है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, तो वो पूरा बॉडी क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होगा तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो अभी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं चार्जिंग के। ठीक है, तो पहला जो हम लोग देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं फ्रिक्शन। ठीक है ना, अब ये जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग है, फ्रिक्शन जो है, ये जनरली हम लोग कहाँ यूज करते हैं, मतलब जनरली इंसुलेटर में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इंसुलेटर को अगर चार्ज करना होता है, कहीं कहीं अपने पास ऐसा एप्लीकेशन होता है कि हमको इंसुलेटर को भी चार्ज करना पड़ता है, तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, वहाँ पर जनरली वायर के थ्रू हम किसी चीज़ को चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, घिसना पड़ता है, फ्रिक्शन करना पड़ता है दोनों बॉडी के बीच में। ठीक है ना, जब फ्रिक्शन करते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, अगर मान लीजिए ये बॉडी अपने पास है ए और यहाँ पर एक बॉडी है अपने पास बी। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम इस दोनों बॉडी को क्या करेंगे, घिसेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, तो क्या होगा, अब घिसने से पहले क्या था, ये बॉडी न्यूट्रल था, ये बॉडी न्यूट्रल था, मतलब इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स था, इसमें भी वही कंडीशन था, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स था। अब क्या किया, हमने उसको घिस दिया, फ्रिक्शन कर दिया, तो अब क्या हुआ, अब ऐसा कुछ कंडीशन होगा कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएगा। ठीक है ना, अब क्या हुआ, मान लेते हैं कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गया, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर हो गया, तो क्या हुआ, इसमें क्या होगा, यहां पर अब जो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्यों, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स था, लेकिन अब क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसमें चला गया, मतलब यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। अब यहां पर जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, लेकिन प्रोटॉन के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया है ना, प्रोटॉन जितना था अभी भी उतना ही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ चला गया, अभी प्रोटॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पर ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बॉडी अभी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स था, लेकिन आफ्टर फ्रिक्शन ये इसमें क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इससे चला गया, तो क्या हुआ, ये निगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, निगेटिवली चार्ज। तो आफ्टर फ्रिक्शन क्या होगा, देखिए आफ्टर फ्रिक्शन क्या होगा बताइए, आफ्टर फ्रिक्शन होगा ये कि अपना बॉडी ए जो है वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये जो बॉडी बी ये क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये एक मेथड है चार्जिंग के। ठीक है, जो जनरली इंसुलेटर में यूज किया जाता है। ठीक है ना, अब जैसे अपने पास कोई कंडक्टर्स वगैरह होंगे उसमें तो देखेंगे, उसके लिए
कौन से मेथड्स हैं चार्जिंग के, ठीक है। ये जनरली इंसुलेटर में ये इसीलिए ऐसा किया जाता है क्योंकि वहाँ पर जो होता है इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सरफेस पे नहीं होते हैं, ठीक है ना, वो मतलब सरफेस पे भी रहते हैं, अंदर में भी रहते हैं, लेकिन कंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। इंसुलेटर में क्या होता है, उसको हम लोग घिसते हैं, इससे क्या होता है, उसके बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो घिसने के कारण जो इफेक्ट्स में आते हैं वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब एक बात बताइए, इसमें से ऐसे कैसे मतलब हम लोग जान सकेंगे कि किस में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किस में से जाएगा, बताइए। अब एक बात देखिए, यहाँ इसमें से इसमें गया इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी ए में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कम बाउंड थे, इसका ज़्यादा बाउंड था, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो बंधा हुआ था एटम के द्वारा, इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड था, इसीलिए यहाँ से नहीं छूट पाया। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रॉन्स जो बंधा हुआ था वो वीक था, इसीलिए यहाँ से निकल गया, ठीक है ना। ये उन बातों पर भी डिपेंड करता है। अब देखिए ना, अब इसका अगर एक एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं डेली लाइफ से, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं क्या करूँ, कंघी को अपने बाल से रगड़ूँ तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है ना, टच किया, फ्रिक्शन हुआ, एकदम घिसते हैं ऐसे ऐसे, तो कुछ देर के बाद क्या होता है, चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो जब घिसने के बाद हम लोग देखते हैं कंघी को, जब फिर से बाल के पास लाते हैं तो क्या होता है, बाल अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द कॉम्ब, ठीक। इससे क्या हुआ कि दोनों चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। क्या मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अट्रैक्शन का कंडीशन क्या होता है, अट्रैक्शन का कंडीशन होता है, अट्रैक्शन का कंडीशन क्या होता है, ये होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, ये होता है अट्रैक्शन का कंडीशन। अब क्या कर रहा है, ये कंघी जो है अपने बाल को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा बॉडी नेगेटिव चार्ज है। लेकिन बिफोर फ्रिक्शन आप देखेंगे, बिना कंघी किए हुए अगर आप देखेंगे तो वो कंघी जो है वो बाल को क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि उससे पहले वो न्यूट्रल रहता है, ठीक है ना। ये मैं सारी बातें जो यहाँ पर कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, आफ्टर फ्रिक्शन कर रहा हूँ, फ्रिक्शन करने के बाद, मतलब वो घिसने के बाद का कंडीशन है ये, ठीक है। तो ये आप लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा मेथड देखते हैं चार्जिंग के, ठीक है। चार्जिंग के अब हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं। तो अपने पास यहाँ पर सेकेंड मेथड जो है चार्जिंग के, वो है कंडक्शन, वो है कंडक्शन। अच्छा, ये जो पहला वाला मेथड था ये जनरली कहाँ पे यूज किया जाता है, कौन से किस टाइप के मटेरियल में यूज होता है, तो जनरली ये इंसुलेटर में यूज होता है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो कंडक्शन है, कंडक्शन इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ चार्जिंग। इसमें क्या होता है कि अगर अपने पास एक बॉडी है, ठीक है, अब क्या है, दूसरा बॉडी में इसके पास लाया, दूसरा बॉडी ये है, ठीक है, दूसरा बॉडी ये है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या किया, मैंने इसको एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहां पर एक स्विच है, यहां पर एक स्विच अगर मैंने यहां रख दिया, मान लो यहां पर ये क्या है, स्विच, और ये स्विच अभी क्या है, ओपन है। ये बॉडी ए है, ये बॉडी ए है। अभी हम लोग कौन सा कंडीशन देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, इससे पहले क्या देखे थे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इस वाले कंडीशन में क्या होगा, दोनों बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। अभी क्या है, दोनों बॉडी न्यूट्रल है। इसको अगर मैं, अब देखो, अब क्या किया हमने, अब यहां पर लाए एक कोई भी पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड, ठीक है। अब लाए हम लोग यहां पर पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड, ठीक है। क्या करेंगे इसको, यहां पर इसके टच में लाएंगे पॉजिटिवली चार्ज रॉड, इसके टच करवाएंगे पॉजिटिवली चार्ज रॉड, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब क्या होगा बताइए, क्या होगा अब, या ऐसे कर दें हम लोग कि
इसको पहले देखते हैं। हमारे पास कंडक्शन का जो मेथड है इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखिए अगर ये बॉडी अपने पास क्या है, एक बॉडी है ये ए, ठीक है, और एक बॉडी है बी, जो दोनों टच किया हुआ है, दोनों सटा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक रॉड लाया जो कि क्या है, जो है निगेटिवली चार्ज, जो है ये इसमें सटा हुआ है, ठीक है, जो जिसमें खाली क्या है, निगेटिव चार्ज है, या मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अब क्या होगा, इससे पहले ये रॉड लाने से पहले क्या था, ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, दोनों सटा हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब जब ही मैंने ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड इससे टच कराया तो क्या होगा बताइए। अब होगा ये कि देखिए इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो तो यहाँ आ ही जाएगा, ठीक है, और इसका भी जो नेगेटिव चार्ज होगा वो भी यहाँ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके थ्रू ये आ जाएगा, देखो अब इसका भी नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है, ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों का जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको अपने पास ले आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो है वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो मतलब इसका भी पॉजिटिव चार्ज और इसका भी पॉजिटिव चार्ज रिपेल होके ये यहाँ पे आ जाएंगे, ये इस टाइप से यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया ना, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दोनों का है, इसमें जितना नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ पे आ गया, और बी बॉडी में भी जितना नेगेटिव चार्ज था वो भी यहाँ आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, इसीलिए बॉडी ए का भी पॉजिटिव चार्ज और बॉडी बी का भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है। बिफोर मतलब रॉड लाने से पहले क्या था, दोनों बॉडी न्यूट्रल था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब करूंगा ये कि इस बॉडी को रिमूव करवा दूंगा, इस बॉडी को यहां से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इस बॉडी को जब मैं यहां से रिमूव करूंगा तो कंडीशन क्या होगा, ये होगा ना, क्या होगा कंडीशन, पॉजिटिव चार्ज जो है ये इस टाइप से स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अब इस पे इसको जब मैं यहाँ से अलग कर दूंगा तो क्या होगा, इस पे अब किसी चीज़ का इफेक्ट नहीं रहेगा ना इस पॉजिटिव चार्ज का रहेगा, ना इस ए बॉडी का रहेगा, ठीक है ना। अब जब मैं इसको अलग कर दिया तो क्या हुआ, ये अब देखो बताओ ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है क्या, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स इस पे थे, जितना भी नेगेटिव चार्ज था वो तो यहाँ पे आ गया था, इस पे क्या बचा था ये। अब मैं इसको अगर यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो क्या बचेगा, इस पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेंगे, तो क्या हो गया। अब इसका कंक्लूजन मैं क्या लिख सकता हूँ, बिफोर bringing the rod near the sphere क्या होगा, क्या था, both spheres were neutral, था कि नहीं था, ठीक है। आफ्टर ब्रिंगिंग द कौन सा रॉड, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो है इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। ब्रिंगिंग द रॉड नियर द स्फीयर क्या होगा, ये बॉडी बी था ना, बॉडी बी को हमने सेपरेट किया था, बॉडी बी क्या होगा, बॉडी ये क्या, आफ्टर ब्रिंग द रॉड और ये सब एक्टिविटी होने के बाद जब मैं बी बॉडी को रिमूव करूंगा तो अपना बी बॉडी जो है वो क्या हो गया, बी जो अपना होगा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ठीक है। देखिए ना, जब हम लोगों ने कुछ नहीं किया था तब क्या था, बी बॉडी न्यूट्रल था, लेकिन अब बी बॉडी क्या हो चुका है, पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, इसका मतलब अपना बॉडी चार्ज हो चुका है, ठीक है ना। हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ही तो देख रहे हैं,
तो अभी क्या हो रहा है कि बॉडी चार्ज हो गया, ठीक है ना। अपना मकसद भी तो यही है कि पहले बॉडी न्यूट्रल था, अब अपना बॉडी क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है, ठीक है। तो अपने पास एक और मेथड्स हैं चार्जिंग के, वो भी देखेंगे, ठीक है। पहला हम लोगों ने क्या देखा था, फ्रिक्शन का, अभी क्या देखा, कंडक्शन का। अब तीसरा मेथड हम लोग देखते हैं। तीसरा जो अपने पास मेथड्स है चार्जिंग का वो है इंडक्शन, ठीक है, ये है इंडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी जो चार्ज होता है वो बिना टच किए हुए होता है, ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या है, एक बॉडी है, ये ए बॉडी है, ठीक है। अपने पास ये ए बॉडी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, अब मैंने यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज यहां पर लाया, ये सटा हुआ नहीं है, इसे टच नहीं है। ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है ये क्या है, सटा हुआ नहीं है। और ये लाने से पहले अपना ए बॉडी क्या था, न्यूट्रल था, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ए बॉडी मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड जो यहाँ पर हमने लाया है, ये लाने से पहले अपना ए बॉडी जो था वो क्या था, न्यूट्रल था। मतलब वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या था, बराबर था, ठीक है। अब मैं जब इसको यहाँ लाऊंगा, अब देखिए ए बॉडी में बिफोर ब्रिंगिंग द पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर द स्फीयर ए क्या था, बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों इक्वल था, मतलब दोनों चीज़ें यहाँ पर था। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस रॉड का, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके जितने भी निगेटिव चार्ज होंगे उसको क्या करेंगे, यहाँ पर अट्रैक्ट कर लेंगे। और पॉजिटिव चार्ज जो इसका होगा वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये चार्ज उसको रिपेल करेगा, तो वो इस टाइप के सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से क्या होंगे, सारे के सारे चार्ज सज जाएंगे, डेकोरेट हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। इसके आगे क्या करना है, इसके आगे ये करना है अपने पास, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था अर्थिंग के बारे में, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, इधर से अर्थिंग कर दूंगा, ठीक है। अर्थिंग करने के बाद क्या होगा, अर्थिंग करने के बाद ये होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है सारा का सारा इसके थ्रू क्या होगा, अर्थ में चला जाएगा, ठीक है। या आप ये बोल सकते हैं सर ये पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता नहीं है, मतलब प्रोटॉन जो होता है वो कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो वो तो मूव करता नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से अर्थ में चला जाएगा, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो अगर ये ऐसे नहीं जाएगा तो क्या होगा पता है, इससे अर्थ से ये क्या है, अर्थ अर्थ है ना, अर्थ से कुछ निगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा, ठीक है ना। अर्थ से कुछ निगेटिव चार्ज जब यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, इसको कैंसिल कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा। मतलब यहाँ पर जितना नंबर, अब देखो अर्थ के बाद तो अर्थ के पास तो इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है, इनफाइनाइट प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है, इसमें तुम कितना भी ले लो कितना भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता अर्थ को, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितना इसको चाहिए, मतलब जितना इसको पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको यहाँ पर पूरा चार्ज लेने के लिए कितना, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या करेगा, ये लेगा, क्या लेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इससे इसमें जाएगा, ठीक है। यहाँ जाने के बाद क्या करेगा, इसको कैंसिल करेगा। अब जब इसको कैंसिल कर देगा तब क्या करेंगे पता है, एकदम क्या करना है, इसको यहाँ से क्या करना है, ब्रेक कर देना है। ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ब्रेक कर दिया, उसके बाद क्या करना है, इसको, उसके बाद क्या करना है, इस रॉड को हटा लेना है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि इस अर्थिंग को हटा लिया, अब इस रॉड को हटा लिया, अब बचा सिर्फ और सिर्फ ये, अब सिर्फ और सिर्फ ये बचा। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये इसमें अब क्या बचेगा, अब इसमें बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा कि ये ए बॉडी था, वेरी गुड, एक सेकंड देख लेते हैं, ये ए बॉडी था, ये बॉडी था, ए बॉडी था, ये बॉडी ए बॉडी था, लेकिन अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज बचा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो इससे निगेटिव चार्ज लेके इसको कैंसिल कर दिया था, लेकिन इसमें अब क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज अब जो होंगे वो इसके सरफेस पे स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। अब देख लिए अपना ए बॉडी जो पहले था अपना, अभी ए बॉडी जो है वो क्या हो गया, पहले अपना था, मतलब इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके पास लाने के पहले ये जो ए बॉडी था वो क्या था, वो न्यूट्रल बॉडी था। अब क्या हो चुका है, अब ये हो चुका है क्या, ये हो चुका है निगेटिवली चार्ज्ड, देख लो निगेटिवली चार्ज। मतलब
अभी तक हमने 3 मेथड जो देखा है, इस तीनों में क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में क्या था? अपना बॉडी न्यूट्रल था, लेकिन हम लोग फ्रिक्शन करने के बाद या फिर कंडक्शन करने के बाद या इंडक्शन करने के बाद क्या हो चुका है? अपना बॉडी चार्ज हो चुका होता है, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे देखिए, तो अपने पास जनरली यहाँ पर 3 मेथड्स हैं, ठीक है ना?